इस वक्त पूरे देश का जो राजनीतिक माहौल है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि देश में मॉनसून का सत्र चल रहा है जो बेहद ही हंगामेदार है, जिसको लेकर बार बार जो सत्र है वो भी स्थगित करना पड़ रहा है। और इसी बीच वंदे मातरम बिल को लेकर देश में राजनीतिक और वैचारिक बहस भी तेज हुई नजर आ रही है। अब सरकार का दावा है कि जो विधेयक है वो देशभक्ति, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है, जबकि विपक्ष और कुछ जो सामाजिक संगठन है उनका कहना है कि देशभक्ति को कानून के जरिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। अब इसी को लेकर जो दोनों दल है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो गरमाया हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार इस बिल को क्यों लाना चाहती है और इसके पीछे उसकी आखिर मंशा क्या है। दरअसल सरकार का कहना है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए अंग्रेजों का सामना किया था। सरकार का ये भी तर्क है कि नई पीढ़ी को इस ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने और जो राष्ट्र के प्रति सम्मान होता है उसकी भावना को विकसित करने के लिए इस तरह के कानून की जरूरत महसूस होती है। अब सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को लेकर कई विवाद सामने आए। यूं कहे कि कई बार राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान किया गया है। अब ऐसे मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण जो भ्रम की स्थिति है वो अक्सर बनी रहती है। सरकार का ये भी मानना है कि ये जो विधेयक है ऐसे मामलों में एक समान व्यवस्था और स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध कराएगा, या यूं कहें साफ शब्दों में कि जब इस तरह का कोई विधेयक देश में होगा, इस तरह का कोई कानून देश में होगा, तो कोई भी राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत या किसी भी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसका अपमान नहीं कर पाएगा। हालांकि जो विपक्ष है इस बिल को अलग नजरिए से देख रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार देशभक्ति के मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रही है। उनका कहना है कि संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता देता है, इसलिए किसी विशेष गीत या नारे को कानूनी रूप से अनिवार्य करना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप सही नहीं माना जा सकता। अब इसी बीच संवैधानिक जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि संविधान नागरिकों से राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की अपेक्षा करता है और संसद इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी रखती है। अब इन तमाम दावों और तर्कों के बीच जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी राय है कि इस तरह के विधेयकों का सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रभाव होता है। कहते हैं कि जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते वैसे ही इसी मुद्दे का सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा और राजनीतिक भी। एक और सरकार इसे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रही है, तो एक दूसरी ओर विपक्ष इसे ध्रुवीकरण और राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहा है। इसलिए आने वाले समय में इस पर संसद के भीतर और बाहर व्यापक बहस होने की पूरी संभावना है, या यूं कहें कि इस मुद्दे पर, इस विधेयक पर आने वाले समय में बेहद ही हंगामा देखने को मिलेगा और या शायद ये भी हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाए। तो सभी विवादों और तर्कों के बीच कुल मिलाकर वंदे मातरम बिल का जो मूल उद्देश्य है सरकार के अनुसार वो है राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना और राष्ट्रगीत के सम्मान को संस्थागत बनाना। लेकिन इसकी वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कानून के अंतिम प्रावधान क्या होंगे, इसे कैसे लागू किया जाएगा और क्या यह संविधान मूल अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संतुलन स्थापित कर पाएगा या फिर नहीं। और शायद यही कारण है कि ये विधेयक केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना यह है कि इस विधेयक पर
क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और कितना हंगामा और जो बहसबाजी है या यूँ कहें कि राजनीतिक माहौल सियासत गरमाती हुई नजर आती है, क्योंकि हर किसी का इस विधेयक को लेकर अलग अलग तर्क देखने को मिलता है। अब सरकार का अलग तर्क है, विपक्ष का अलग तर्क है, राजनीतिक विश्लेषक इसे अलग नजरिए से देखते हैं और जो संविधान के रक्षक हैं या कहें कि संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पूरी बात को अलग नजरिए से देखना चाह रहा है। अब देखना यह है और देखना दिलचस्प भी है कि इस विधेयक को लेकर क्या कुछ आने वाले समय में देश में होता है और कितनी जो सियासत है और आरोप प्रत्यारोप है उसका खेल देखने को मिलता है।